में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी। आज प्रदेश के कुछ जिलों में कई जिलों में बारिश की संभावना। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जगह जलभराव होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। तो हरियाणा में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई जगह जलभराव होने से दिक्कतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। हरियाणा में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जगह जलभराव होने से बड़ी परेशानियां। हरियाणा में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी। प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जगह जलभराव होने से बड़ी दिक्कतें। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। पानीपत से ज्यादा जानकारी लिए वो जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं और साथ ही राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। मानसून एक्टिव होने के साथ साथ ये भी खबर सामने आई है कि मानसून की जो एक्टिविटी है वो अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज का तापमान कितना बना हुआ है और कितनी एमएम बरसात अब तक हो चुकी है महेंद्रगढ़ में? राजीव जी बिल्कुल। जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मानसून की जो रफ्तार है वो आज से धीमी पड़ गई है और अगले 2 दिन तक जो है वो धीमी रहेगी। उसके बाद फिर मानसून की गतिविधि है वो 27 जुलाई से देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल तक हम बात करें तो पूरे हरियाणा के अंदर यानी कि औसतन से कम ही बरसात हुई है। यानी कि अभी तक 99 mm बरसात जो है वो हुई है और 1 जून से और अभी यानी कि 22 जुलाई तक करीब 129 mm बरसात जो थी वो होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं सामान्य से 24% बरसात जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। वही हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में अभी तक 113 mm बरसात जो है वो देखने को मिली है, जिससे उमस भरी गर्मी से यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलती नजर आई है। लेकिन उसके साथ साथ ही हम किसानों की बात करें तो किसानों की फसल में भी काफी फायदा जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से तापमान में काफी वृद्धि देखने को मिल रही थी और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। वही किसानों की जो फसल थी वो खराब होने लग रही थी। तो ऐसे में अभी जो 3 दिन के दौरान हुई है वो करीब 27 mm बरसात महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली है। उससे काफी तापमान में भी राहत मिली है और किसानों की जो बाजरे और कपास की फसल है उसमें भी काफी फायदा जो है देखने को मिला है। और तापमान जो था वो महेंद्रगढ़ जिले का 39 डिग्री के पार पहुंच गया था। लेकिन अभी पिछले 3 दिन से जो बरसात हुई है उससे तापमान 32 डिग्री पर यानी कि पहुंच गया था और रात्रि का न्यूनतम तापमान में भी कमी देखने को मिली और रात्रि का न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री पर पहुंच गया था। ऐसे में पिछले कई दिन से उमस भरी गर्मी से लोगों को बरसात होने से राहत मिलती नजर आई थी। लेकिन अभी मानसून की जो गतिविधियां है अगले 2-3 दिन तक जो है ना बहुत कमजोर हो गई है। उसी की वजह से आज उत्तरी हरियाणा के कुछ जिलों में बरसात देखने को मिलेगी, हल्की से मध्यम। लेकिन मध्य हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में मौसम जो है वो शुष्क रहने की संभावना है। तो ऐसे में तापमान में भी कल जो है 1 डिग्री का इजाफा देखने को मिला था और आज के हम तापमान की बात करें तो आज जो है मानसून की गतिविधियां नहीं होने की वजह से तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है और उमस भरी गर्मी का भी सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ सकता है। जी सरना। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए कुछ जिलों में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। फिलहाल अगर पानीपत का जिक्र किया जाए तो कितनी एमएम बरसात पानीपत में हुई है? हालांकि इससे पहले हमने जब बातचीत की तो आप जिक्र करते हुए नजर आए थे कि पानीपत में हल्की फुल्की बरसात हुई है, अच्छी खासी बरसात नहीं हुई है। साधना, देखिए अगर मैं आपको एमएम की बात करूं तो पिछले 2 दिन के अंदर जो है 38 डिग्री जो है आप ये कह सकते हैं 38 एमएम के करीब बारिश हुई है और इन 2 दिनों के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश जिस तरीके से हो रही है उस तरीके की बारिशें जो है हमने फ्री मानसून या आम जगह इस तरीके की पहले देखा था कि मानसून के दौरान जो बारिशें होनी चाहिए थी वो बारिशें नहीं है। हमने पहले भी 2-3 महीने के अंदर दौरान देखा था कि किस तरीके की ताबड़तोड़ बारिशें देखी थी। तो उस तरीके के मानसून में और जिस तरीके से लगातार आईएमडी की तरफ से चेताया गया है कि मानसून कमजोर पड़ गया है,
तो कहीं ना कहीं किसानों को भी चिंताएं हैं, आम लोगों को भी चिंताएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके की मानसून के अंदर बारिशें होनी चाहिए थी वो बारिशें नहीं है। अब फिलहाल तो लोगों को यही उम्मीद है कि मौसम ठीक रहे, आने वाले दिनों में अगर दक्षिणी विक्षोभ लगातार उत्पन्न हो तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती है तो हवाएं ठंडी चलती हैं, लेकिन एकदम से धूप निकल जाती है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से चेताया गया है कि मानसून जो है अब ना के बराबर सक्रिय है, तो अब देखना ये है, क्योंकि अभी तक मानसून गया नहीं है, तो हो सकता है रुक रुक कर जो है मानसून फिर दस्तक दे। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके की उम्मीद थी वो उम्मीद पर मानसून भी खरा नहीं उतरा है। आम किसानों को भी इसका जो है उतना लाभ नहीं मिला, क्योंकि बहुत सी रोपाई की ऐसी फसलें थी, जैसे धान की फसलों में पानी अधिक चाहिए था, तो उन्होंने धान लगा दिए थे। उनको उम्मीद थी कि मानसून में अच्छी बारिशें होंगी, भराव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल आप ये जरूर कह सकते हैं कि लोगों को राहत जरूर मिली है। जो उमस थी, तपस थी, और जिस तरीके का हीट मैं कहूंगा कि धरती के अंदर से जो हीट निकल रहा था, क्योंकि हल्की फुल्की छिड़काव से जो है चलने में भी दिक्कत होती थी, हाँ उसमें जरूर लोगों को एक राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके का मौसम में बदलाव होने से टेम्परेचर में गिरावट आई है, वो जरूर आप कह सकते हैं कि 29-28 डिग्री से जो है 25-26 डिग्री हो गया, तो लोगों को ये तो राहत है। लेकिन इतनी राहत नहीं है जितनी किसान और आम लोग जो है बारिश में मानकर चले थे। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव भी बने हुए हैं। जितेंद्र देखिए, माफ कीजिए राजीव, देखिए क्योंकि लगातार बरसात होने के चलते जलभराव को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि अब दिक्कतें यानी कि परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो नगर निगम कितना एक्टिव नजर आ रहा है और जल निकासी का क्या कुछ प्रबंध किया गया है? जी साधना जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के जो दावे किए जा रहे थे कि और सालों की तुलना में अब की बार जो है बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, और उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही थी, यानी कि नगर पालिका के द्वारा जो गंदे नालों की सफाई का कार्य था वो पिछले जून मास में लगातार करवाया जा रहा था। और प्रशासन का ये दावा था कि 30 जून तक सभी जो गंदे नाले हैं या सीवरेज है उनकी सफाई का कार्य समुचित तरीके से करा दिया जाएगा और जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जैसे ही बरसात आई, उन दावों की सब पोल जो है वो खुलती नजर आई, और नगर पालिका प्रशासन के अंदर नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसमें फिर से जल भराव की जो स्थिति थी वो देखने को मिली। यानी कि अधिकांश गलियों में पानी तो वो जमा था। जैसे ही बरसात होती है तो पानी से जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और जो गलियों में पानी जमा हो जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहगीरों को भी उस गंदे पानी के में से ही गुजरना पड़ता है। और दूसरे, जब पानी जमा होता है तो गड्ढे भी उस सड़क के अंदर दिखाई नहीं देते, तो ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है वो दावे किए गए थे कि नहीं हो जाएगी, उन सब चीज की जो धज्जियां उड़ती दिखाई दी। तो ऐसे में प्रशासन की लापरवाही कहे या प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया कहे, उसमें कहीं ना कहीं कमियां जो थी वो देखने को मिली, और वो सभी समस्याएं जो थी जल भराव की वो देखने को मिली है। अभी पीछे जो है ना 2 दिन जो बरसात आई है उसमें भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और पानी की जो निकासी है वो बरसात रुकने से 2-2 घंटे बाद तक, यानी कि धीरे धीरे पानी निकलता है। तो ऐसे में लोगों के लिए परेशानी बिल्कुल जाहिर सी रहती है कि जब प्रशासन का जो रवैया था वो ठीक तरीके से नहीं उन समुचित समस्याओं का समाधान कर सका, तो उनकी सभी का समस्याओं का सामना जो है उस स्थानीय लोगों को करना पड़ा है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी कि भाई जो जल भराव के जो रास्ते हैं जिनमें जल पानी निकासी की समुचित व्यवस्था है उन रास्तों का प्रयोग ना करे और ऊपरी स्तर के रास्तों का प्रयोग करे। तो ऐसे में लोगों को भी काफी बड़ा जागरूक रहने की जरूरत थी, क्योंकि जब जल भराव हो जाता है तो ऐसे में गड्ढे भी दिखाई नहीं देते हैं, और उस गड्ढों में कहीं ना कहीं जानलेवा हादसा होने की संभावना भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ऐसे में प्रशासन की जो कार्य प्रणाली थी या प्रशासन के द्वारा जो पीछे दावे किए जा रहे थे वो ठीक साबित नहीं हुए, और जल भराव की जो स्थिति थी वो बिल्कुल देखने को मिली, और उस समस्या का जो सामना था वो यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ा, क्योंकि फिर अभी तो जो मानसून थी उसकी दूसरी बरसात थी और वो बहुत ही कम बरसात देखने को मिली थी। ऐसी इतनी बरसात के अंदर ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यदि अच्छी बरसात होती है तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं और भी बढ़ सकती है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।
तो देखिए कुछ जिलों में हल्की जो बरसात है वो हुई है, लेकिन इस बीच मानसून की रफ्तार जो है वो अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है।